ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के पहले मैं बेसिक बात बताता हूं कि अगर एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आई थिंक किसी का आवाज अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है, ठीक है, हमने इसके क्रॉस क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, तो बैटरी लगाते हैं तो इस बैटरी करते क्या, एक जस्ट अ सेकंड, किसी का जस्ट जस्ट अ सेकंड, मुझे देखने दो एक बार। आई मस्ट चेक समवन डिस्टर्बिंग द क्लास। ओके ओके, चलो लीव इट। ठीक है, तो एक कैपेसिटर है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो इस दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट इज वी। ये वाला हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है। ये हायर है, लेयर लोअर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके वजह से क्या हुआ कि इस कैपेसिटर में एक चार्ज आ गया, और ये चार्ज कितना है तो आप फॉर्मूला जानते हो, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। ठीक है, तो इसको अगर समझना हो थोड़ा सा, तो आप समझो कि जो बैटरी है ये एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, और ये जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। दो डिवाइस लगे हैं, एक सप्लायर है, एक स्टोर करने वाला है। क्लियर है? अगर मैं जानना चाहूं तो आखिर बैटरी ने कितना सप्लाई किया, बैटरी ने कितने चार्ज को सेटिस्फाई किया, तो सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए ये क्यू चार्ज दिया है, तो एनर्जी सप्लाइड अगर मैं देखूं तो ये हो गया Q इंटू वी। सिंपल, एनर्जी सप्लाइड जो हो गया Q इंटू वी। या और अगर कहना हो तो Q को क्या लिख सकते हो, CV इंटू वी। तो एनर्जी सप्लाइड हो गया CV स्क्वायर, ये एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी हो गया। अब देखते हैं कैपेसिटर में कितना चार्ज है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, देखते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो आपके मन में आना चाहिए तो भारत की सरकार हो गई, भेजा 10 रुपए मिला 5 रुपए, है ना। भेजा था तो 10 रुपए, भेजा था CV स्क्वायर सप्लाई किया था, पर मिला कितना, हाफ CV स्क्वायर। थोड़ा दिख नहीं रहा क्लियर क्या, चलो मैं लिख देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं लिखता हूं, एनर्जी स्टोर्ड कितना है, एनर्जी स्टोर्ड क्या है, हाफ CV स्क्वायर। तो ये आधा एनर्जी गया कहां पे, आधा एनर्जी, आधा एनर्जी जो है, हाफ जो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी है, ये वायर के थ्रू जब जा रहा है तो इस वायर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, और इसी रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में ये एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। क्लियर है, ये स्टोर नहीं हो रहा है, ये डिसिपेट हो रहा है। मैंने नोट्स में एक लाइन गलती से लिख दिया है, नो हीट लॉस, उसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, उसको ठीक कर लेंगे। तो हमने देखा कि 10 रुपए दे रहे, 5 रुपए स्टोर हो रहा है, 5 रुपए क्या हो जा रहा है, लूज कर जा रहा है। सबको क्लियर है? अब आते हैं कि चलो एक कैपेसिटर था, अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो ज्यादा कनेक्ट करने के तरीके होने चाहिए, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। आप सीरीज पैरेलल पहले से पढ़ चुके हो, मुझे पता है कि सीरीज पैरेलल तो समझते हो कम से कम। ठीक है, चलो तो पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर शुरू करते हैं, और पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, और मैं बहुत ही आराम से इसको आज खत्म करूंगा, और कल मिक्स्ड बात करेंगे। क्या वॉइस लैग कर रहा है, प्लीज बताएं। अदर्स, अभी आवाज क्लियर आ रही है, सुरुचि आवाज क्लियर है, आई थिंक क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलो ओके, देखते हैं। सो अपन बात कर रहे थे इन सीरीज, पहला बात करते हैं इन सीरीज। नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। इन सीरीज, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन, याद रखना, एंड टू एंड कनेक्शन। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है कुछ,
C1 और एक और कैपेसिटर ले लिया C2। ठीक है, इन दोनों को ना हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, इसको कहते हैं सीरीज, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। अब कनेक्ट तो कर दिया है, तो सीरीज को कनेक्ट करेंगे, आखिर आखिर तो कुछ बैटरी लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, एक V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। क्लियर है, V वोल्ट का हमने बैटरी लगा दिया। आखिर बैटरी लगाने पे होगा क्या, तो दो बातें, एक चार्ज क्या होगा इन पे, और दूसरा पोटेंशियल क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ये चार्ज सप्लाई करेगा वो सेम चार्ज इसको भी सप्लाई करेगा, वही सेम चार्ज क्या होगा, इस पे भी सप्लाई करेगा। यानी याद रखना है, इन सीरीज चार्ज रिमेन्स सेम। सिंपल, पहला क्वालिटी है। यही करंट में आएगा कि इन सीरीज करंट रिमेन सेम, तो चार्ज यहां पे क्या है, सेम है। पहला पॉइंट क्लियर है सबको। आगे आते हैं, चार्ज तो चलो सेम है, यानी जो चार्ज इसमें होगा वही चार्ज इसमें होगा, पहली क्वालिटी सीरीज की। अब पोटेंशियल का क्या होगा, तो ये ना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अपन ने ना वोल्टेज लगाया है, तो वोल्टेज किसके किसके बीच में लगाया है, यहां से लेके यहां के बीच में वोल्टेज लगाया है। मैं थोड़ा सा ना इसको समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूं, देखते हैं। हमने वोल्टेज लगाया किससे किसके बीच में, पूरे दोनों इतने रीजन के बीच में। अच्छा, इतने रीजन के बीच में अगर नॉर्मल वायर होता तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में दो बॉडीज लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं क्या कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ V1 है, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ क्लियर है। तो क्या इससे एक पॉइंट हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं क्या कि इन सीरीज पोटेंशियल इज डिवाइडेड, चार्ज सेम रह रहा है बट पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिवाइड कर जा रहा है। सबको क्लियर है, ठीक है, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। पहला क्लियर है क्या पॉइंट, सबको पॉइंट क्लियर है। सीरीज चार्ज रिमेन सेम और पोटेंशियल इज डिवाइडेड। अब सारा सवाल आता है कैसे, कैसे डिवाइड हुआ है, देखते हैं। तो सबसे पहले लिख सकते हैं क्या कि ये जो टोटल V है इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2। डिवाइड जो हुआ है वो कैसे हुआ, 10 रुपए दो पार्ट में है, 3 रुपए और 7 रुपए मान लो, डिवाइड हो गया। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब अपन ना, अरे हर एक कैपेसिटर को अलग अलग देखते हैं जल्दी जल्दी। अब मुझे हमें लगता है कि हमें थोड़ा पेस बढ़ाना चाहिए, ठीक है, हमें थोड़ा पेस बढ़ाना चाहिए, तो देखते हैं। सब लोग मुझे बताओ, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 1, इसके बारे में मुझे बस 3 चीजें जाननी है, चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज। बता देते हैं, देख लेते हैं कितना कितना है, ठीक है। चार्ज कितना है, Q, कैपेसिटेंस कितना है, C1, ठीक है, और वोल्टेज कितना है, V1। सेम कैपेसिटर 2 देखते हैं, कैपेसिटर 2 देखते हैं, Q, C2, V2। क्लियर है, Q, C2 और V2, सबको क्लियर है यहां तक। अगर मैं ये कहूं कि अपने को ना कुछ नहीं करना है, V1 बताना है क्या होगा, तो V1 आप भी बता सकते हो। V1 क्या होगा, हो सकता है अगर कोई आपसे V1 पूछता है तो आप लिख सकते हो क्या, Q अपॉन C1। कोई आपसे V2 पूछता है तो क्या कह सकते हो, Q अपॉन C2। ऑब्वियसली इसके लिए V1 इक्वल क्या होगा, Q अपॉन C1। तो मैं पुट करता हूं और फाइनल V का फॉर्मूला आता है Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, याद रखना है। V इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस V प्लस Q बाई C2 सीरीज में। अब आता है कि ऐसा कुछ करें क्या कि दोनों कैपेसिटर को हटा करके एक ही कैपेसिटर लगा दें, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आपने क्लास 10th में भी किया होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हमारा आता है इसमें, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये क्या होता है? दोनों कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर लगा दो विद इक्वल इफेक्ट, इसको कहते हैं वोल्टेज कितना है V, ये कितना है C इक्विवेलेंट। क्लियर है? V है और C इक्विवेलेंट है। आप भी जान सकते हो क्या होगा, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो क्या इस केस में V इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन C इक्विवेलेंट? पुट करते हैं इसको, क्या हो गया, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। और फाइनल फॉर्मूला बना 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये सब आपके नोट्स में मौजूद है। क्या सबको समझ में आ चुका है? इंपॉर्टेंट है, क्या सबको समझ में आ चुका है? इफ यस देन हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने पहला जो बात किया, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट C फ्रॉम कैपेसिटर्स इन सीरीज। आई थिंक आई विल गो बाय द चैट में अगर यस कहते हो देन आई विल सेंड कि आपको समझ में आ गया है। Okay, most of you have understood. Okay, चलो। तो पहला अपने पास आ गया C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट निकालिए। अब देखते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड बाय कॉम्बिनेशन। ये भी जानना अपने पास जरूरी है कि आखिर कितना सप्लाई हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है। तो इसको देखते हैं, चलो देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, ये C1 है और ये C2 है, ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, Q है चार्ज, Q है चार्ज। चलो, कोई अपने को पूछेगा ना कि बताओ इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय 1, एनर्जी स्टोर्ड बाय 1 कितना होगा? टू C1 Q स्क्वायर अपॉन 2C1। अगर कोई आपसे पूछता है एनर्जी स्टोर्ड बाय 2 कितना होगा, तो क्या बोलोगे? Q स्क्वायर अपॉन 2C2। बिल्कुल सही। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो क्या बोलोगे? Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C2। बहुत सिंपल वर्ड्स में। क्यू ने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 को क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या? काम खत्म हो गया। और फाइनल अपने पास टोटल इक्वल्स आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट। ये है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। यानी सिंपल सा C इक्विवेलेंट निकाल लो और फाइनल क्या लगा दो, Q स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट। या इसको और सिंप्लीफाई करना है तो लिख सकते हो हाफ C